भाई नमस्ते सभी साथियों को, वंदे मातरम, जय हिंद। भाई कल सुबह 10 बजे यानी कि आज अगर 16 तारीख है ना भाई सुनील? हाँ जी भाई। 16 तारीख है तो 17 तारीख को सुबह 10 बजे आपको खटखट टोल पहुंचना है। जितने भी जेएसएम के साथी हैं जिनको मालूम है कि ये लड़ाई सरकार ने शुरू कर दी है, हमारे साथी भाई अक्षय नरवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया पुलिस ने और जो उनके ऊपर धाराएं लगाई हैं, मतलब उनको ऐसा साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वो आतंकी हो। और मैं आपको बता दूं कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उनके साथ सरकार ऐसा ही बर्ताव करने वाली है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप गुलामी स्वीकार कर लो, और अगर आपने आजादी की बात करी, अगर आपने अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की बात की, तो आपको ऐसे ही रगड़ दिया जाएगा और आपके ऊपर उलझुल धाराएं लगा दी जाएंगी। चाहे भाई मदीने वाले साथी की बात हो, चाहे दूसरे गामा में जो बच्चे ठाए हैं उनकी बात हो, और दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि आपने खबरें देखी होंगी तो आपको पता चला होगा कि जिनके वहां खनौरी बॉर्डर पे जिनकी जमीनें हैं, जिन्होंने ठेके पे ले रखे हैं, अपने खेत में काम कर रहे लोगों को भी उठा लिया। वो घर वाले नु कह रहे हैं भाई महाराणा तो आंदोलन में गया भी कौन था। मतलब चलो आंदोलन में गए हुए साथियों को तो ये लोग आतंकी पहले से कहते आए हैं। अंग्रेजों के टाइम से इन लोगों ने ये नियति बनाई हुई है कि जैसे भगत सिंह को इन लोगों ने आतंकी लिखा हुआ है आज भी भगत सिंह और उसके सारे साथियों को, वैसे ही ये आने वाले टाइम में जनता सरकार मोर्चा के सारे साथियों को आतंकवादियों की संज्ञा दे सकते हैं। आवाज उठाने वाले को ये कभी नक्सली कहेंगे, कभी आतंकी कहेंगे, कभी अलगाववादी कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये सारे के सारी संज्ञाएं जो दे रखी हैं ये सरकारों ने दे रखी हैं ताकि जो आम जनता है उसके बीच सच्चाई ना पहुंच जाए, उन तक लोग ना पहुंचे और ये इस तरह से अपनी मनमर्जी चलाते रहें। लेकिन अब क्योंकि पंजाब आंदोलन में मैं देख रहा हूं बहुत से साथी निकल के आ रहे हैं जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर खुलकर बोल रहे हैं, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बोलने वालों की एक फौज जनता सरकार मोर्चा ने पहले ही तैयार करके खड़ी कर दी है। तो अब जब भी आंदोलन होगा अपने साथी वहां पहुंच करके इस आवाज को बुलंद करेंगे, और अब हम इतनी आसानी से तो मानने वाले हैं नहीं। तो इस एक मौका सरकार ने दिया है लोगों के बीच जाने का और अपनी आवाज बुलंद करने का, और लेकिन उससे पहले हमको वो सारे प्रयास करने हैं जो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने भाई को छुड़ाने के लिए कर सकते हैं। आप लोगों को सबको एक बात पे फोकस करना पड़ेगा कि ये सरकार आपके ऊपर नजर बनाए रखे हुए है 24 घंटे, क्योंकि इनको पता है कि बोलने वाले यही लोग हैं। बाकी जैसे किसान आंदोलन में किसान नेता हैं, वो किसानों की आवाज तो बुलंद करते हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई नहीं बोलता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बोलता केवल जनता सरकार मोर्चा का साथी और उनके क्रांतिकारी साथी। तो अब अपने को टारगेट किया जाएगा, और इससे मतलब इस बात को समझने के लिए, इस बात के साथ एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी में खड़ा होने के लिए हम सभी साथी एक बार कल जींद खटखट टोल पे इकट्ठा हो रहे हैं, और खटखट टोल से फिर वहां से हम चलेंगे डीसी जो जींद का है उसके दरवाजे पर, और उसको बोलेंगे कि देश की मालिक आए हुए हैं, आप इनकी बात को मानो। लेकिन चूंकि हमको मालूम है कि वो गुलाम किसी और के हैं और पैसे वाले तंत्र के गुलाम हैं, लेकिन हम इसके ऊपर उनको अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद भी वो नहीं मानता है तो अगली रणनीति उसके बाद तय करेंगे। और कथुरा गांव में आज पंचायत हुई थी, उस पंचायत में भी पूरे गांव ने बोला है कि भाई पूरा का पूरा भाई अपने मीनू भाई बोल रहे हैं कि लखा सदाना भी बोल रहा है, बिल्कुल लखा भाई बोल रहा है इसके अंदर, लेकिन लखा को टिकट मिली थी। वो किसान आंदोलन में भी खूब एक्टिव रहे हैं और उससे पहले भी बोलते रहे हैं। दीप सिद्धू भी बहुत खूब बोला है इसके ऊपर, और दीप सिद्धू को तो इन लोगों ने ही मरवा दिया था और ऐसा दिखाया जैसे एक्सीडेंट होया उनका। बात की अभी लखा सदाना को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है पंजाब के अंदर, और जो उसी के साथी हैं उनको अभी भगवंत मान ने गिरफ्तार करवा करके बड़ा बवाल भी मचा था, पंजाब पूरा इकट्ठा होने लगा था, तब जाकर के छोड़ा उन साथी को। तो वो बोल रहे हैं यकीनन
अभी हम लोगों को क्या करना है कि पहले हम अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर जो कर सकते हैं, परमानेंट किसी का घेराव करना पड़ेगा, परमानेंट बैठना पड़ेगा, या जो भी रणनीति बनेगी उधर से किसान आंदोलन किस तरफ का रुख बोलेगा और कैसे किस दिशा में जाएगा, ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए पहला स्टेप यही है कि सभी पंचायतों से बात करने के बाद मोर्चे के साथी इसके नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम लोग कल सुबह पहुंचेंगे खटखट टोल पर। बाकी साथियों तक भी खबर पहुंचाओ, उनको भी बोलो कि वो आप लोग भी अपने अपने साथियों को बोलो, जहां जहां नेट बंद हैं वो उन तक, क्योंकि वीडियो नहीं जाएगी तो उनको कॉल करके बताना पड़ेगा। तो अपने साथी जो कॉलिंग वाले साथी हैं जेएसएम के, उन तक भी खबर पहुंचाओ कि भाई आओ, आ करके बैठ के रणनीति बनाते हैं। और दूसरे स्टेट्स के जो साथी हैं जो आ सकते हैं वो देखिए क्या उनका प्लान है, और जो नहीं आ सकते हैं वो वहीं से बैठ करके आईटी टीम को मजबूत करके और अपने इन बातों को पूरे जन आंदोलन का रुख मतलब इसका रूप बना दो, जन आंदोलन का रूप ले लिए, और आप सब लोग इसके ऊपर कार्रवाई करो जितना भी आपसे संभव है। सुनील भाई हमारे साथ में है, सुनील शर्मा, और ये अभी सारथी के रूप में है फिलहाल। तो सुनील भाई कुछ कहना चाहोगे साथियों को? सभी को राम राम भाई, नमस्ते। आगे देखता रहो, बोलता रहो बस। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो काम पिछले आंदोलन में सरकारों ने किया था, उन्होंने अब की बार पहले से वो तैयारी कर दी है लोगों को बरगलाने की। और सबसे बड़ी चीज जो पिछले आंदोलन से हमने सीखी थी वो ये सीखी थी कि आम आदमी को ही किसान का सोशल मीडिया बनना पड़ेगा, प्रिंट मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया बनना पड़ेगा, सभी टाइप का प्रचार तंत्र हमें ही संभालना पड़ेगा। तो जो साथी जहां बैठा है, जो साथी जहां से जो विचार कर रहा है वो वहीं से इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से इन्होंने मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया हरियाणा में, पूरे हरियाणा पंजाब में इंटरनेट बंद है। तो सोशल मीडिया से कैसे कैसे हम एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाएं, ये भी एक समस्या बनी हुई है। तो जहां जो जिस तरीके से काम कर सकता है, जहां जिसको जो भी प्रचार मटेरियल मिलता है वो उसको वहीं से शुरू कर दे, यानी अपना सोशल मीडिया तंत्र खुद बन जाए। जब समाज सोशल मीडिया तंत्र की कमान संभालेगा तो फिर इनकी औकात नहीं है कि वो फिर ज्यादा भारी पड़ेंगे हमारे ऊपर, क्योंकि इनकी एक लिमिटेड जो लिमिट्स है इनकी, जो अपने पार्टियों की। लेकिन जब समाज खड़ा होता है भारत का तो फिर इनकी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं। एक बात और मैं कहूंगा कि अगर इसको देखा जाए अक्षय नरवाल जी के संदर्भ को, तो ये एक उदाहरण दिया इन्होंने कि भाई ऐसे करके जो भी ज्यादा उछलेगा या आंदोलन में ज्यादा सक्रियता से अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसे रगड़ा जाएगा। क्योंकि इन्होंने एक उदाहरण पेश कर ही दिया कि वो साथी आराम से अपने साथियों के साथ वहां पे बातचीत कर रहा है और उसके ऊपर धारा लगा दी गई है कि भाई पुलिस वालों के ऊपर उसने जीप चढ़ाने की कोशिश करी या कार चढ़ाने की कोशिश करी। तो ऐसे ऐसे संगीन आरोप जो हुए भी कुछ मतलब आसपास में भी नहीं है, उन्होंने संगीन आरोप लगा के और अंदर कर दिया है। ये एक उदाहरण है। जो साथी जनता सरकार मोर्चा के खुल के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बोल रहे हैं और इनकी खाट खड़ी कर रहे हैं, इनकी जड़ें उखाड़ने की बात कर रहे हैं, उनका नंबर और जल्दी लेके आएंगे ये। इसलिए सभी साथियों को अभी से ये अलर्ट है और ये तैयारी करनी पड़ेगी कि यहीं से जहां पे आप बैठे हो, गांव में, घर में, नौकरी में, कहीं भी, वहीं से अपनी मीडिया तंत्र को मजबूत करते हुए और जनता सरकार मोर्चा के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले अभियान को पुरजोर तरीके से उठाएं। और ये मौका भी है एक किसानों ने और भाई कनेक्शन चला गया था, बस अब मौका है आप लोगों के पास कि ये जो संगठनों ने मौका दिया है आप इसको बुना लो बस समाज के लिए, समाज को जगाने में। और अभी जो है जो हसदेव के ऊपर वहाँ इधर तो जो आदिवासी लोग हैं वो अपने जंगल बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इधर ये अपने खेत बचाने के लिए, मुझे लगता है सबको एक साथ एक दूसरे की आवाज उठानी पड़ेगी। क्या कहते हैं? जिन लोगों को जनता सरकार मोर्चा गांव गांव जाके ढूंढ रहा है, लड़ाके लोगों को, वो लड़ाके लोग सारे अभी सड़कों पर आने वाले हैं। हाँ। तो अब जनता सरकार मोर्चा के लिए बहुत आसान रास्ता है अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले एजेंडे को खुल के समाज के सामने बताने का। तो आ जाओ और शुरू कर दो, ये मौका है और मौके को बुला लो। बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल भाई। और आप देखिए कि अभी जो एग्जैक्ट बात बोली है अभी सुनील भाई ने कि लड़ने वाले लोगों की खोज अपन करने चले थे और लड़ने वाले लोग अब सड़कों पे मिलेंगे आपको। तो जहां भी धरनों पे आप पहुंचते हैं वहां आपको वही लोग मिलेंगे जो समाज के लिए लड़ते आए हैं। अब आप लग जाइए। ये बात भी हम आपको ट्रेनिंग्स में बताते रहे हैं कि आने वाले टाइम में कि इंटरनेट जब बंद हो जाएगा और मोबाइल बंद हो जाएगा तब आप अपनी बातें कैसे पहुंचाओगे, इसके लिए भी हम आपको पहले से बताते रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अभी हम हैं भिवानी में, हम लोग पहुंचे थे और भिवानी से वापसी में अभी टोल आया है। टोल वाले भैया हमको क्या कहते हैं, हमारी कितनी सुनते हैं, सुनवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वो जो अरे इधर वाला ले VIP वाला वो उसमें न ले ले तो हाँ इसमें न ले ले, सरका देगा और न दे दे, खोल देगा। हो परले वाला। तो भाई आप सारे के सारे साथी अपना पहुंचो, सारे साथिया ने खटखट टोल पे पहुंचना है। खोल दे भाई। कितना भाई? हम भाई डॉक्टर देवेंद्र बुलारा, जनता सरकार मोर्चा से। भाई कोई आई कार्ड दिखाओ, ID दिखाओ। और हमारे यार तुम जानते को नहीं गए भाई लो कहां देखना मछली को कहा हमारा। चलो हटा देंगे भाई छोरे। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो आप सारे साथी जो हैं वो कल के लिए तैयारी करो और पहुंचो खटखट टोल पे। सुबह 10 बजे वहीं मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।